नमस्कार। इस वक्त मैं देव में हूँ। आज शनिवार का दिन है, अवकाश है आज विद्यालयों में। तो अपने औरंगाबाद मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भुवन भास्कर का प्राचीनतम मंदिर है। और मंदिर दर्शन के पूर्व या जो आस्था हिंदुओं का जो सर्वाधिक है, छठ की पूजा में वो जो घाट है उसका अवलोकन करने आया हूँ। कल से चैती छठ का शुभारंभ हो रहा है, नहाए खाए कल है। तो आज आकर के यहाँ बैठना कोशिश करता हूँ कि आज के दिन आऊँ, प्रायः पिछले वर्षों से। और एक शांतता में इनके जो आसपास के परिवेश का अनुभूति महसूस करके बड़ा अच्छा लगता है। और शाम का 4 बज रहा है और देखिए मैं नज़ारा दिखाता हूँ। मैं सपत्नीक आया हूँ, दोनों मिलकर आज शाम में प्लान किए कि चलते हैं, भगवान का दर्शन भी होगा, साथ में ये जो खूबसूरत है। और पता नहीं हज़ारों वर्षों से, बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल उंगलियाँ पकड़कर अपने माता पिता का यहाँ आया हूँ। माँ छठ की हैं, कई रिश्तेदार जो मेरे मातृपक्ष से जुड़े हों या पापा बाबूजी की बहनें जो अलग अलग जगहों से आकर छठ करती थी। तो चूँकि स्थानीय मुख्यालय का मेरा आवास है, तो अमूमन हम लोग उस रूप में बहुत सुविधाएं और सहयोग का अवसर मिला है। तो आज मैं पहले दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है ये घाट है, जहाँ की किंवदंतियाँ बहुत हैं। हज़ारों साल से ये कुंड है और यहाँ के जल में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। एल राजा थे, उनको कुष्ठ था और अचानक ये हज़ारों साल पहले की बात है। और इस जल के संसर्ग से वो जो कुष्ठ रोग थी उनकी, वो तुरंत राहत मिलती है। और कई कहानियाँ और हैं और बिल्कुल आस्था। और हज़ारों लोग, लाखों लोग इस छोटे से तालाब में कल्पना करें 6 लाख 5 लाख आदमी कार्तिक माह का जो छठ होता है उसमें शरीक होते हैं। चैत्र माह में भी भीड़ काफ़ी होने लगी है। तो प्रशासन की मुस्तैदी और तैयारी दिख रही है और बहुत ही शांतिपूर्वक, और आम लोगों का भी बहुत सहयोग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं तालाब को, और दर्शन का भी लाभ होता है, इसलिए आप लोग भी लाभान्वित हों। देखिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा, मैं अपने बचपन से और इसकी कई बातें सुनते आया हूँ। मेरी मैडम हैं, हाय करो है और दोनों हम लोग यहाँ बैठकर, और ये देखिए पूरी तैयारी हो रही है। कल स्थानीय यहाँ का जो एक समिति है, कमेटी है, बहुत ही भव्य गंगा की जल मिलाकर और यहाँ पर एक आरती, संध्या आरती होती है, उसकी तैयारी है। और कल औपचारिक तौर पर ये चूँकि प्रशासन का भी इसमें सक्रिय सहभागिता है, तो यहाँ वो मंच जो है वहाँ से वो कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कल नहाए खाए से जो छठ पर्व का शुभारंभ है वो होगा। ये बैरिकेडिंग स्टील का, स्पेशली चूँकि ये बहुत गहराई है इस पोखरे का, और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है। आप यहाँ आकर बैठ कर के भी एक बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही सफाई है, सारे जो लोग हैं यहाँ का, उनकी भी बहुत आस्था है, देव के सभी लोग यहाँ से। और वहाँ पर एक मीनार जैसा है जहाँ से कंट्रोल रूम के तौर पर जिला प्रशासन के कार्तिक का जो छठ होता है या अभी का जो होने वाला है, उसमें जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक वहाँ से बिल्कुल पेट्रोलिंग जैसा एक फील के साथ सुरक्षात्मक आवरण देते हैं। और कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, चूँकि ये मान्यता है कि भगवान सूर्य खुद से एक अपना नियंत्रण रखते हैं इस, और वो जो एक ओजस्विता है, तेजस्विता है भगवान सूर्य का, उसका ये साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। अभी शाम का वक्त है तो भगवान सूर्य अस्ताचलगामी हैं
उस पेड़ के झुरमुट के पीछे वो अस्ताचलगामी की मुद्रा में हैं। और कल नहाय खाए, परसों खड़ना, उसके बाद छठ है। और ये संजोग चैत्र शुक्ल पक्ष का बहुत ही खास है, चूँकि ये 9 दिन, एक तो प्रतिपदा जो है हम लोगों का 9 वर्ष से, दूसरी बात है कि छठ है, छठी मैया माँ कात्यायनी की भी पूजा, साथ में छठी मैया। और नवमी के दिन भगवान अपनी जो राम कनकन में व्याप्त हैं उनका अवतरण दिवस रामनवमी। तो ये पूरा 9 दिन हम तमाम हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। आप अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जप करके अपनी शक्ति का, ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर उसको प्रेरित कर सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं। ये दोनों संक्रमण काल जैसा है, चूँकि अभी अभी शीत ठंडे का मौसम गया है और संक्रमण के क्रम में ये 2 नवरात्रों का बहुत ही महत्व है। नवरात्र 4 हैं, बट ये 2 बहुत ही खास होते हैं। इस पीरियड में आप बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे संकल्प ले सकते हैं और वो प्राप्त करने की ताकत आपकी साधना और तप इस कालखंड में 9 दिन आपको बहुत ऊर्जा का स्तर ऊंचा कर सकता है। देव आइए, देव स्थानीय लोग को तो ज़रूर आना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग हैं, संडे के दिन बिल्कुल फेस्टिव लुक होता है, बहुत लोग आते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ यहाँ परिसर में बैठकर करने का बहुत ही ताकत देती है। तो फिर से आप लोगों को नवरात्रा की शुभकामनाएं, बहुत ही स्पेशल, और आने वाले रामनवमी की भी शुभकामनाएं। और कल से आरंभ हो रहे हैं छठी मैया का जो पर्व है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आपको, बड़ा मनहर है, अच्छा लग रहा है घाट का दर्शन। ये देखिए बिल्कुल, और ये पूरी साफ़ सफाई चल रही है, बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल स्वच्छता का और इसके हाइजीन का, वाटर के अंदर भी बिल्कुल वो क्लोरिनिकेशन वगैरह करके इसको स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। शुद्धता ही भगवान सूर्य की पूजा का प्रथम घटक है। एक सूर्य पूजा का नाम लेने के साथ ही एक क्लीनलीनेस का एक इनपुट आपके जहन में तैरने लगता है, तो वो यहाँ आप दीदार कर सकते हैं। तो चलिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की, रामनवमी की, नवरात्रा की। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।